प्रारंभ हुआ तो माता सती सम्मिलित हुई और उन्होंने क्या देखा कि सबके लिए आसन है, अपने अपने सबके लिए अपना अपना भाग रखा गया है, लेकिन इनके स्वामी के लिए ना कोई आसन ना कोई भाग। भगवान भोले भाले और माता सती ने जब ये देखा तो एकदम उनको क्रोध आया और क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। और माता सती कहती हैं कि हे दक्ष, मुझे पता नहीं था कि मेरा जन्म एक शिव द्रोही के घर में हुआ, शिव द्रोही के शरीर से हुआ है। जिस शिव के एक बार नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, ऐसे शिव से तू द्वेष करके बैठा है। और माता सती कहती हैं कि अगर देखिए एक पति मृता स्त्री के लिए खुद का मान अगर अपमान हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पति का हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो आज माता सती ने क्या कहा कि ये देह मुझे तुझसे मिली है, तो आज मैं इस देह का ही त्याग करती हूँ और योग में अपना शरीर त्याग देती हूँ। जो गण साथ थे उनको इतना क्रोध आया, गुस्सा आया कि हमारी माँ का जीवन समाप्त हो गया, तो तोड़ फोड़ करने लगे। क्रोध आ गया लालच जी के द्वारा। को पता चला कि माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया। भगवान को इतना क्रोध आया कि भगवान ने अपनी जटा को उतार कर कटक दिया। उस जटा के द्वारा एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम है वीरभद्र। उसने कहा, आदेश करें प्रभु कि चाहिए हे दक्ष, अगर तुमसे अगर नाता था तो माता सती के कारण था, जब माता सती नहीं रही तो तुझसे मेरा नाता समाप्त। भगवान भोलेनाथ कहते हैं और आदेश दिया वीरभद्र के लिए यज्ञशाला सहित सब कुछ समाप्त। वीरभद्र गया, सारी तोड़ फोड़ कर दी और दक्ष की गर्दन को मरोड़ करके आधा धड़ यज्ञ कुंडी में आधा धड़ इधर देखते ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हम क्या करें, हम तो खंडित हो गए, टूट गए, फूट गए और यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि शांत रहिए। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं, न इज्जत दे न खींचत दे। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ को जरा शांत देखा तो देवताओं से कहा कि आइए अब प्रार्थना करिए। प्रणाम किया सबने और कहा कि प्रभु कृपा कीजिए। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ बोले यज्ञ पूरा कराइए, चलिए। बोले मैं क्या करूंगा, जब मेरा भाग्य ही नहीं था वहां तो मैं क्या करूंगा। बोले चलिए। भगवान भोलेनाथ जाते हैं, बोले यजमान को बुलाइए। बोले यजमान तो आता ही पड़ाया है। और भगवान भोलेनाथ यजमान के जीवन दान दिया। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। यज्ञ पूरा हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा यही कारण था कि माता सती ने अपना देह त्याग किया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा आपने मनु महाराज की 3 बेटियों का चरित्र श्रवण किया और एक बेटी का चरित्र कल श्रवण कर चुकी हूँ। उत्तानपाद राजा का चरित्र आप श्रवण कर चुकी हूँ। और सुखदेव जी कहते हैं राजा दूसरा पुत्र है जिनका नाम है प्रियव्रत महाराज, बड़े ही प्रतापी राजा। अब देखिए, अमंत्रम चरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम् आयोग्य पुरुषो नास्ति यो जगत। प्रियव्रत महाराज बड़े ही प्रतापी राजा हैं। धन वैभव उनका इतना है, बहुत घर में सुंदर रानी सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। लेकिन एक प्रियव्रत विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि ये रात्रि क्यों होती है,
संसार में ये दिन होता है, दिन में हम आप सभी काम करते हैं और रात क्या होती है। प्रिय ब्रह्म महाराज ऐसा विचार कर रहे हैं कि भगवान ने ये रात्रि क्यों बनाई, इसमें व्यर्थ नहीं, स्त्री पुरुष सारे संसार के मनुष्य इस रात्रि को सो सोकर बर्बाद। और ऐसा विचार करके महाराज प्रियव्रत ने ज्योतिर्मय रथ के द्वारा पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके ऐसा संकल्प लिया कि मैं रात्रि होने ही। जब रात्रि नहीं तो सारे संसार में हाहाकार हो गए, क्योंकि अगर रात्रि ना हो ना तो आप तो हम सभी सोएंगे ही नहीं। हमें इतना काम होता है कि रात को 12 बजे तक हम काम करते हैं। एक बहाना है, रात हो जाती है तो हम सो लेते हैं। इसलिए सारे संसार में गड़बड़ होगा। प्रभु ने देखा कि क्या बात, तो प्रभु ने जब देखा तो ब्रह्मा जी आए और प्रिय ब्रह्म महाराज को समझाया, हे राजा, इस सृष्टि में मैंने रचना की है और इस सृष्टि में मैंने जो कुछ रच दिया है, जो कुछ बनाया है, उसमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आप कहो कि ये वृक्ष क्यों है, ये नदी क्यों है, ये पहाड़ क्यों है, ये मनुष्य क्यों है, ये पशु क्यों है, ये पक्षी क्यों है, कुछ भी। तो ब्रह्मा जी समझाते हैं कि राजा, मैंने इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया है, क्योंकि अपना अपना अलग अलग एक कार्य है। आप कहते हो कि रात्रि क्यों बनाई है, जिस रात्रि में विषयी भोग करने वाले पुरुष सो सोकर इस रात्रि को बर्बाद कर देते हैं, उसी रात्रि में साधु संत सन्यासी महात्मा मुनि भक्त उसी रात्रि में भगवान का भजन है। क्योंकि दिन में कहाँ भजन होने वाला है, हमारा शोर होता है, तो इसलिए उसी रात्रि में साधु संत भजन है। तो हे राजन, अपना दुराग्रह और देखिए कि प्रिय ब्रह्म महाराज को वैराग हुआ और एक एक पुत्र को एक एक दीप का अधिपति बना करके महाराज व्रत हो चले हैं। सबसे पहला दीप है जम्बू दीप, और जम्बू दीप जिसके अधिपति बने महाराज आगनीद, और आगनीद के 9 बेटा हुए जिन्होंने पूर्व अप्सरा से विवाह किया और इन्होंने जम्बू दीप में से 9 खंड में बंटवारा कर दिया। और सबसे पहला खंड है अजनाव खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि, और नाभि का विवाह में से हुआ, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं। और जब संतान नहीं हुई तो संतान प्राप्ति के लिए नाभि ने और मेरु ने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। और जब यज्ञ करवाया तो यज्ञ होने जा रहा था, तो ब्राह्मण लोगों से कहा कि इस प्रकार से आहुतियां डालना कि साक्षात भगवान पुत्र रूप में मेरे घर आए। तो यज्ञ नारायण भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और मेरु देवी की गोद से ऋषभ भगवान का प्रकट हुआ। बोले ऋषभ भगवान की। और ऋषभ भगवान का जब प्रकट हुआ तो देखिए इंद्र को जलन, तो इंद्र ने ऋषभ भगवान के राज्य में जल वृष्टि करना बंद कर दिया। बारिश नहीं हुई, और जब बारिश नहीं हुई तो सारे राज्य में हाहाकार मच गया कि कहां से अन्न आएगा, कहां से हमारे पशु जल पिएंगे, हमारे लिए कहां से जल आएगा। और ऋषभ भगवान ने जब ये सब देखा तो अपने तेज ऊर्जा और शक्ति के द्वारा अपने राज्य में जल वृष्टि कर दी, जल बरसा दिया। और इंद्र इस बात से बड़ा लज्जित हुआ, अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर। और ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100। अंत में ऋषभ भगवान परमहंस मुक्ति को प्राप्त हुए। अपने देखिए परमहंस वृत्ति मतलब
ऋषभ भगवान ने सारी सिद्धि शक्तियों को ठुकरा दिया। बोले मेरे पास कोई शक्ति सिद्धि आएगी तो मुझे अभिमान होगा, इसलिए सारी सिद्धि शक्तियों को और ऋषभ भगवान के सबसे बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। और भरत जी का प्रसंग आप सभी श्रवण करें। तो देखिए भरत जी अपने बड़े बेटे सुमंत को राज सत्ता का भार सौंप करके और भजन करने के लिए निकल जाते। ऋषभ भगवान के कितने पुत्र हैं? 100 में से उनके बड़े पुत्र का नाम क्या है? भरत। भरत के 5 पुत्र हैं जिनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है सुमंत। भरत जी सुमंत को राज सत्ता का भार सौंप करके और भजन करने के लिए निकल जाते हैं। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आप सभी से पूछते हैं कि भरत जी का जो प्रसंग है उसमें समय लगेगा। देखो प्रसंग लंबा चौड़ा है ना, तो समय लगेगा। तो सुनावे या फिर आगे की कथा भगवान का जन्म अवतार होने वाला है वो कभी बताइए। देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप कथा से बीच से जाए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई गाय लगाने का समय हो गया, भैंस लगाने का समय हो गया, रोटी बनाने का समय हो गया। अगर समय हो तो हम सुनाते हैं आज इस प्रसंग के। तो हाथ उठाकर बता दें सुनाना है या नहीं सुनाना। अगर सुनाना है तो हाथ उठाओ। नहीं भी नहीं उठाया पीछे। अब पता है क्या कह रही है? बोले तुम्हें गया हमें तो भैंस लेना है। हमें लगता है कि हम जाते जाते तुम्हारी सारी सबको सीख जाएंगे और हम जा रहे हैं राजस्थान कथा में एक सारी कहाँ बीकानेर। तो आप किस तरह कहानी वापस सुनाएंगे याद रखना। तो क्या सुनिए, बोलिए वाली तो भरत जी अपनी राज सत्ता का भार सौंप करके सुमंत को और भजन करने के लिए निकल जाते हैं। अब देखिए एक दिन की बात है कि भरत जी स्नान कर रहे थे गंदगी में। प्रतिदिन स्नान करने जाते थे तो उन्होंने क्या देखा कि जोर की घटा आ रही, काली काली और बादल छाने लगे। ऐसा लगने लगा मेघ गरज रहे हैं और जंगल में गंगे की नदी है। तो स्नान कर रहे थे, उसी जंगल में एक हिरनी थी। श्री राधे राधे। और हिरनी के कानों में जब बादल की गरजने की आवाज पड़ी तो हिरनी विचार करती है कि मुझे लगता है कि कोई शिकारी मेरे पीछे पड़ा है और मैं मर जाऊंगा, बचूंगी नहीं। ऐसा विचार करके हिरनी ने दौड़ शांति का परिचय दें, टाइम पास ना करें माताएं और सभी। इधर से मुझे सुन ज्यादा आ रहा है। आप तो जानते हैं कि कर्ता एक है और बदनाम सभी होते हैं, इसलिए शांति का परिचय करें।